पाप करना इंसान के लिए प्यारे भाइयों और बहनों ऐसा लगता है कि ये उसके अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और बाइबल इसके विषय में बताती है कि मनुष्य का हृदय बचपन से ही बुराई की ओर है। पवित्र बाइबल हमें बताती है। जब मूसा पहाड़ी पर था, प्रार्थना कर रहा था, 40 दिन 40 रात उसने प्रार्थना किया। प्रभु ने उसे आदेश दिया, विधान की पाटियां उसे देकर भेजा, और उसके ऊपर उसने अपनी उंगली से, बाइबल कहती है परमेश्वर ने वो 10 नियम पाटियों के ऊपर अपनी उंगली से लिखे, और वो 10 हुक्म थे कि एक परमेश्वर, उसकी आराधना कर, उसको छोड़कर दूसरे की आराधना नहीं करना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, पराय धन का लालच नहीं करना, पराई स्त्री की कामना नहीं करना। परंतु यदि इंसान की जिंदगी में हम देखें तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो इन तमाम बुराइयों से अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर वो कमज़ोर रहता है। इतना ही नहीं, और यदि आप इधर उधर थोड़ा सा नज़र दौड़ा कर देखेंगे और अपने जीवन को यदि झांक कर देखेंगे तो मिलेगा कि नशा, बेईमानी, घूसखोरी, अश्लीलता, घमंड, लड़ाई झगड़ा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये तमाम बुराइयां व्याप्त हैं, और इसके बीच हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बीच रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रभु के सामने इकट्ठे होकर हालेलुया गा रहे हैं, होशाना गा रहे हैं, परमेश्वर को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आशीष मांग रहे हैं कि हमें इन सारे दुखों और कष्टों में हे प्रभु सामर्थ्य प्रदान करो, जिससे कि हम तेरी हजूरी में बने रहें। और परमेश्वर अपना काम करता रहता है। प्यारे भाई और बहनों, भाई भाई को मारना चाहता है, जमीन को लेकर, घर को लेकर, पैसे को लेकर आपसी विवाद है, आपस में ईर्ष्या से भरा हुआ है इंसान, व्यभिचार में फंसा हुआ है। अच्छे एवं ईमानदार लोग ढूंढने पर आपको नहीं मिलेंगे। दिया लेकर यदि आप जाएंगे तो भी नहीं आपको मिलेगा। ये हमारे दुनिया की दशा है, ये हमारे समाज की दशा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सर्वत्र ऐसा ही है। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो प्रभु को, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में उसका आदर करते हैं, जो उसके रास्तों पर चलते हैं, जो उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, जो उसके लिए धर्म के काम करते, पुण्य के काम करते, सेवा के काम करते। लेकिन अधिकांशता ऐसे लोग नहीं हैं। तो प्रभु हमें संदेश देना चाहता है कि बच्चों, तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा, तब यदि मेरी प्रजा प्रायश्चित करेगी, प्रार्थना करेगी और अपने गुनाहों को त्याग देगी, मैं स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुनूंगा और उसे आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, मेरे परिवार को, माता पिता को आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये पाप का जो जीवन है प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी जिंदगी में जो है बहुत सी आशीषों को ब्लॉक करता है। और ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो बुराई में गिर जाता है, पाप में गिर जाता, अंधकार में गिर जाता है, और उसके बाद वो उसमें सिमट कर रह जाता है और आशीषें उसकी ब्लॉक हो जाती हैं। आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, बाइबल कहती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद
वे लोग ईश्वर से भागने लगे, अपने आप को छिपाने लगे, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। नहीं 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 नहीं, मैंने वो फल नहीं खाया, जिसको तूने दिया मेरे साथ रहने के लिए उसने मुझे दिया और तब मैंने खा लिया। और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होने लगा। इतना ही नहीं, दाऊद राजा ने जब वो प्रलोभन में पड़कर वे विचार कर लिया, ईश्वर की महिमा से वंचित हो गया। शमशून के विषय में हम पढ़ते हैं, दलीला की गोद में वो मदिरा पी के सो गया और उसके बाद धोखे से उसके बालों को काट लिया गया, क्योंकि उसका सारा सामर्थ्य उसके बालों में था। बाइबल कहती है लगभग 2 साल तक वो बिना सामर्थ्य के था। बंदीगृह में पकड़ के उसको डाल दिया और बंदीगृह के अंदर वो पागलों की तरह व्यवहार किया करता था। धीरे धीरे जब उसने प्रायश्चित करना शुरू किया, उसके बाल फिर से उगने लगे। 2 साल के अंदर अंदर फिर से उसके बाल उगे, उसमें सामर्थ्य आया और फिर से परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और आशीर्वाद प्रदान किया। अनानियस और सफीरा प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, ये एक दंपति ऐसे थे जिन्होंने परमेश्वर के घर से ही चोरी कर ली। जब उनको ये कहा गया कि जाओ अपनी धन संपत्ति घर बेचकर सब कुछ लाओ, परमेश्वर के बखार में जमा कर दो, वहाँ से सबको रसद बांटी जाया करेगी, लेकिन अनानियस और सफीरा ने थोड़ा सा धन उसमें से छिपा लिया, ये सोच के कि पता नहीं पेतरुस हमको देगा या नहीं देगा, चेले हमको देंगे या नहीं देंगे, हमारे लिए पर्याप्त होगा या नहीं होगा। और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर कहर बन के बरपा। प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस के सामने आते ही अनानियस को उसने पूछा, तुझे शैतान ने क्यों बहका दिया? क्या प्रभु का दूत तुझे देख नहीं रहा था? जब तू अपने मन में ये सोच रहा था कि ये जो जमा किया जाना उसमें से तूने अपने लिए अंश क्यों रख लिया? क्या तुझे परमेश्वर पर भरोसा नहीं था? और वो औंधे मुंह होकर गिर गया और वहीं पर उसके प्राण निकल गए। बाइबल कहती है उसको 4 लोग उठाकर उसके घर नहीं पहुंचे थे कि सफीरा वहां से देखने के लिए निकली, और प्यारे भाइयों और बहनों उसके साथ भी वही हुआ और वो भी वहीं गिर गई, औंधे मुंह होकर उसके भी वहीं प्राण निकल गए। तो परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों हमें हमारी जीवन में आज़ादी देता है, आज़ादी देता है, हर काम को करने की आज़ादी है। इसलिए बाइबल में बताती है कि तू सब कुछ कर। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि तुम सब कुछ करो, अपने आंखों की अभिलाषा को पूरा करो, लेकिन याद रखो परमेश्वर तुमसे तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा, कोई भी व्यक्ति हो। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि तुझे अपनी हर निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 14 में, अब तुम लोग उपवास करो, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौटो। तुम लोग जो पाप में और अंधकार में फंसे हुए हो, अज्ञानता से घिरे हुए हो, अब तुम मेरे पास लौटो। हो सकता है आपका सब कुछ खो गया है, हो सकता है सब कुछ बर्बाद हो गया, हो सकता कोई उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि आगे कोई रास्ता नहीं दिखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा हो सकता है जैसे कि हम लोग खाई में उतरे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाई के दूसरी ओर उजाला नहीं है या खाई के दूसरी ओर लोग नहीं रहते हैं। वो 2 पहाड़ों के बीच में घिरी हुई एक ऐसी जगह है जो दुख से भरी है, अंधेरे से भरी है, कष्ट से भरी हुई है। यदि आप चलकर थोड़ा दूसरे पहाड़ पर जाकर खड़े होंगे तो चारों तरफ हमें फिर से एक आशा की नई किरण मिल जाती है, आशा की रोशनी हमें मिल जाती है, और वो रोशनी है प्रभु यीशु मसीह। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धार करता अपना उद्धार स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर मेरे
जीवन मेरे पर, परिवार पर, मेरे परिवार पर दुरात्मा शक्तियों का, दुरात्मा शक्तियों का, बुराई की ताकत का बुराई की ताकत कोई का अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब इंसान उन्नति करता जाता है, जब वो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी करता जाता है, जब उसके परिवार फलता फूलता रहता है और अचानक एक दिन कुछ ऐसे काम कर लेता है कि वहां से वो नीचे गिर जाता है, उसकी उन्नति ब्लॉक हो जाती है। बॉन्डेजेस के कारण आशीष का बहना, आशीष का फ्लो जो रुक जाता है, तो प्रियजनों प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 हमें याद दिलाता कि तुम इस बात पर विचार करो, तुम इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। तुम इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। कोई व्यक्ति जो पवित्रता में है, जो पवित्र रिश्ते में है, यदि वो अपने रिश्ते से भटक जाता है, यदि वो अपने रिश्ते में, प्यारे भाइयों और बहनों, किसी गंदे रिश्ते को ले आता है, तो परमेश्वर याद दिलाता है कि तुम इस बात पर विचार करो। मैं वचन पढ़ूंगा, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4 और उससे आगे लिखा है, किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहले वाला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। प्रभु की शिकायत अपनी प्रजा से है, प्रभु की शिकायत मसीहों से, प्रभु की शिकायत कैथोलिक लोगों से कि आप लोगों ने अपना पहले वाला उत्साह छोड़ दिया है। जो आपके बाप दादाओं में उत्साह हुआ करता था कि सुबह भोर में उठकर उसकी इबादत करना, 3 4 5 बार रोजरियां पढ़ना और उसके दिन को पवित्र रखना, आजकल की नई पीढ़ी जो है प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे दुआ से, प्रार्थना से, हुक्मों से कोई मतलब नहीं है। ऐशो आराम की ज़िंदगी और मोबाइल उनकी ज़िंदगी है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आज कुछ लोग दुनिया में वो इकट्ठा कर रहे हैं जो साथ में नहीं जाएगा, और उसको छोड़ रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों जो सब कुछ, उसको जोड़ रहे हैं जो सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ये हमें याद दिला रहा है कि मुझे तुमसे ये शिकायत है, और वो शिकायत ये है कि तुमने अपना पहले वाला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। आप अपने बाप दादाओं के विषय में याद कीजिए, जो बुजुर्ग थे घर में, नानी दादी, हमारे दादा, हमारे जो भी बुजुर्ग थे, दिन में 3 4 बार बैठकर वचन को पढ़ा करते थे, लोगों को समझाया करते थे। लेकिन अब वो ज्ञान कहाँ है? अब लोगों के पास समय नहीं है वचन को पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का। एक पिता अपने बच्चों को ये हुक्म पढ़कर सुना पाने में असमर्थ है, वो अपने कामों में मशगूल है। सुबह से लेकर शाम तक बस रोटी के लिए 300-400 रुपया कमा ले, उसके लिए उतना ही काफ़ी है, वो ये सोचता है। लेकिन वचन ये कहता है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से भी जीता है। आपने 10,000 कमाया है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना पवित्र बाइबल, पवित्र वचन हमें सिखाएगा। आशीर्वाद देना पवित्र वचन और बाइबल हमें सिखाएगी। आगे लिखता है, इस पर विचार करो, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान पर से, कहता मैं हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा, मटिया मेट कर दूंगा मैं तुझे, तेरा नाम तक मिटा दूंगा। कहता है अगर तुम पहले जैसा आचरण नहीं करोगे। ये परमेश्वर की हिदायत है सभी लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, एक एक व्यक्ति के लिए जो इस वचन को समझेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज उसके अंदर जीवन आएगा और वो फलवंत होगा। और बाइबल हमें इतना ही नहीं कहती है, लिखता है मैं तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से, कहता परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है, झूठा पाया है। परमेश्वर का वचन बार बार हमें याद दिलाता है और हमें ऊंचा उठने के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सामर्थ्य प्रदान करना चाहता है। वो चाहता है कि हम पवित्रताई में बढ़ें, वो चाहता है कि हम उन्नति करें, वो चाहता है कि हमारे संतानें, हमारी कलीसियाँ उन्नति करे। इसलिए बाइबल में बताती है कि कष्ट, परेशानियाँ और चिंताएं जो हमारी जीवन में आती हैं, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में वो हमें कहता है
तूने धीरे धीरे हमें दंड देकर पश्चाताप करने का अवसर दिया। बुक ऑफ विजडम, ओल्ड टेस्टामेंट, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 12 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। पुरानी व्यवस्था में प्रज्ञा ग्रंथ है, उसका अध्याय 12 पद संख्या 10। सुंदर वचन है, सुंदर वचन है। प्यारे भाई और बहनों, लेखक कहता है कि तूने हमें धीरे धीरे दंड दिया, एकदम से दंड नहीं दिया, एकदम से दंड नहीं दिया। एक के बाद एक बीमारी जो है दंड के रूप में हमारी जिंदगी में आई, ताकि हम प्रायश्चित करें, परमेश्वर के पास लौटें। डॉक्टरों के पास गए, उनसे इलाज किया, परमेश्वर ने उनको मसा किया। लेकिन कई बार भाई और बहन बोलते हैं, फादर जी सैकड़ों रुपए की दवाई हमने खा ली लेकिन हमें आराम नहीं आया है। प्रार्थना कीजिए कि हमारा ये बंधन टूट जाए। याद कीजिए, ये वचन 100% हमारे जीवन में फिट बैठता है कि तूने धीरे धीरे दंड देकर हमें पश्चाताप करने का अवसर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन इन है। वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार शांति में आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुनना ध्यान से, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ स्पष्ट रूप से। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 12 वर्स 10। किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया, हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी जानता था कि वे अपने विचार कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त थी। तूने इसलिए उनके पापों का दंड नहीं दिया कि तू किसी से डरता है, क्योंकि कौन तुझसे कहेगा कि तूने ये क्या किया है? ये कौन तेरे निर्णय का विरोध करेगा? जिन राष्ट्रों की तूने स्वयं सृष्टि की है, उनके विनाश के कारण तुझ पर कोई भी अभियोग नहीं लगाएगा। कौन अधर्मी लोगों का पक्ष लेकर तुझे चुनौती देगा? तुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। ये आवश्यक नहीं कि तू किसी को इस बात का प्रमाण दे, क्योंकि तेरे निर्णय कहता है सही हैं। तेरे निर्णय सही हैं। कौन तुझसे सवाल करेगा कि तूने ऐसा किया है? क्योंकि तू तो निष्पक्ष रूप से न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हालांकि तू जानता है कि तेरी प्रजा के विचार नहीं बदलेंगे, इनके काम नहीं बदलेंगे, इसलिए तू उन्हें धीरे धीरे दंड देता है ताकि वो प्रायश्चित करें, तेरे पास लौट कर चले आएं, क्योंकि तेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं और तेरे जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। बाइबल में लिखा है तू सबों पर दया करता है। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 11 वर्स 23 लिखा है तू सबों पर दया करता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्यों के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वे प्रायश्चित करें, वो पश्चाताप करें। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार तू करता सबों हूँ। पर दया करता है, तू सबों पर दया करता तू है। सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान तू मुझ है। पर भी दया कर। तू मुझ पर भी दया तू कर। मनुष्यों के पापों को तू मनुष्यों के पापों इसलिए को अनदेखा करता है इसलिए अनदेखा करता कि है वह पश्चाताप करे। कि वह पश्चाताप करे। तू सब प्राणियों को प्यार करता है सब प्राणियों को प्यार करता और है अपनी बनाई हुई और अपनी बनाई किसी हुई वस्तु से घृणा नहीं करता। किसी वस्तु से घृणा नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर महान है। प्यारे भाई और बहन, आपके और मेरे पापों का अनदेखा ना करे तो हम में से कोई उसके सामने टिका नहीं रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है, ये शायद नबी लिखता है अध्याय 30 पद संख्या 15 में, प्रायश्चित और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। प्रायश्चित और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। खुद से अपने मन में बोलना कि प्रायश्चित और स्वीकृति में मेरा कल्याण है, प्रायश्चित और स्वीकृति में मेरे घराने का कल्याण है,
प्रायश्चित और स्वीकृति में, कहने का मतलब है एक दूसरे को क्षमा करने में, एक दूसरे को सॉरी बोलने में। पति पत्नी जिनका रिश्ता आज से 15 साल तभी तक कभी अच्छा हुआ ही नहीं है, आप एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करें, वो जैसे हैं उनको एक दूसरे को स्वीकार करें, और बाइबल कहती है उसमें तेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है वो स्वीकार करना नहीं चाहता है, स्वीकार करना नहीं चाहता। आज नहीं, शुरू से ऐसा ही है। आदम ने स्वीकार किया ही नहीं कि मैंने पाप किया, उसने कहा हेवा ने मुझसे करवाया है, हेवा ने मुझे खाने के लिए दिया था। हेवा ने बोला नहीं, मैंने नहीं किया, ये सांप आ गया था उसने मुझे दे दिया, मैंने खा लिया, इसलिए ऐसा हो गया। दोषारोपण तो सबसे बड़ी समस्या, इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ हमें बताता है जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करता, लेकिन जो उन्हें स्वीकार करके छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ईश्वर से मेल करो और तुम्हें सुख शांति मिलेगी। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता मैं आपसे ईश्वर, मेल करना चाहता मैं हूँ, आपसे मेल करना चाहता मैं हूँ, अपने गुनाहों के लिए मैं अपने गुनाहों के लिए तौबा करता हूँ, तौबा करता हूँ, माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन को आप मेरे जीवन शुद्ध को कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पवित्र कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे जैसे हम 40 के नज़दीक आ रहे हैं, प्रभु के दुख भोग के नज़दीक दिन नज़दीक आ रहे हैं, और उपवास प्रार्थना का जो समय शुरू होने वाला है, परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है, परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। आपकी एक ही जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने लिए प्रायश्चित करें, हमारी जिम्मेदारी है हम सबके लिए प्रायश्चित करें। जैसे कलीसिया के पुरोहित की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया के पापों के लिए, गुनाहों के लिए पवित्र संस्कार को अनुष्ठान करे, मिस्सा बलिदान अर्पित करे। घर में मुखिया और मुखियाइन की, पति पत्नी की, मम्मी पापा की जिम्मेदारी है कि आप भी अपने घराने के लिए पश्चाताप करें, अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करें, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा बहुत सी आशीषें आपके जीवन में दे। इसलिए यशायाह नबी लिखता है अध्याय 55 पद संख्या 7 में, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे कि ईश्वर उनके ऊपर दया करे। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का अध्याय 55 अध्याय पद संख्या 7, पद संख्या 7, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, पापी अपना मार्ग छोड़ दुष्ट दे, अपने बुरे विचार त्याग दे दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग और प्रभु दे, के पास लौट आए, और प्रभु के पास लौट आए, प्रभु उस पर दया करेगा। प्रभु उस पर दया करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सुंदर वचन है कि हम अपने बुरे कामों को त्यागें। आप चाहते हैं कि आशीष मिले, आप चाहते हैं आपके बच्चे फलवंत हों, आप चाहते हैं आपके बच्चों को नौकरियां मिले, आप चाहते हैं आपके बच्चों के अच्छी जगह रिश्ते हों, आप चाहते हैं कि आपकी दाखबारियां फलें, आप चाहते हैं कि आप जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह पर आपको परमेश्वर ब्लेस करे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 में कि यदि हम दृढ़ रहेंगे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो उनके साथ राज्य करेंगे, और यदि हम उसको स्वीकार करेंगे तो वह भी हमें पिता के सामने स्वीकार करेगा कि मैं इसको जानता हूँ, मैं अंद्रियस को जानता हूँ, मैं माइकल को जानता हूँ, स्टीफन को जानता हूँ, कोमल को मैं जानता हूँ। अगर आप नहीं मानेंगे तो वो कहेगा मैं भी इनको नहीं जानता हूँ, क्योंकि इन्होंने लोगों के सामने मुझे नहीं स्वीकारा, इन्होंने मेरा ठट्ठा किया, इन्होंने मेरा मजाक किया, इन्होंने मेरे वचन को आत्मसात नहीं किया, इन्होंने इसे चरितार्थ नहीं किया। Therefore get lost you wicked people, because I do not know from where do you come from। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो। न्याय के दिन बाइबल कहती है वो उसका तख्त लगा होगा और भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाएगा, और उस दिन वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कहाँ के हो, क्योंकि तुमने आज तक ऐसा कोई परोपकार का काम किया ही नहीं, तुमने आज तक मेरे नाम पर कोई काम किया नहीं, जो भी काम किए तुमने अपने लिए किए, तुमने घर बनाए अपने लिए बनाए, तुमने काम किए अपने लिए किए, दान पुण्य किए अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी शोहरत के लिए किया,
मेरे लिए तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए वो काम यदि तुम किसी छोटे से छोटे गरीब या किसी लाचार व्यक्ति को एक गिलास ठंडा पानी भी तुम पिला देते हो, कहता वो तुम मेरे लिए करते हो, बाकी सारे काम तुम अपने लिए करते हो। कहता है मैं दुनिया में आया इसलिए था, मफलूसों को बहाल करने के लिए, लोगों को शांति देने के लिए, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को रिहा करने के लिए मैं इस दुनिया में आया। मैंने अपना प्राण न्यौछावर किया। प्यारे भाई और बहनों, ये ईश्वर का प्रेम था जिसे यीशु मसीह ने हमारे बीच में प्रकट किया और हमें अपने रास्ते में, अपने जीवन में हमें उसने आशीषें प्रदान की। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। यीशु का भक्त बनना, यीशु का दीवाना बनना। प्यारे भाइयों और बहनों, एक सुंदर गीत है, हम गाते हैं, यीशु का दीवाना मैं बन जाऊंगा। कितने लोग हैं जो यीशु के दीवाने हैं, यीशु नाम के दीवाने हैं? हाथ तो सब उठाएंगे। ये दीवानगी काम में नजर आनी चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में नजर आनी चाहिए, आपके व्यवहार में नजर आनी चाहिए। जब आप अपने जिंदगी, अपने जीवन में अपनी इस जुबान से वचनों को बयां करते हैं, तो वो वचन जब निकले आपके मुख से, तो लोग सामने वाले बोले, भाई तू ऐसा कैसे बोल सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? ऐसा तो एक मसीह व्यक्ति ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने उन्हें ऐसा करना सिखाया है। तो यीशु का दीवाना मैं बन जाऊंगा। छोटे बड़े प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के दीवाने बनकर रहिए और देखिए कि उसकी दीवानगी के बदले वो आपको कितना मस्सा और उन्नति प्रदान करेगा। इस गीत को हम गाएंगे, तालियां बजाते हुए।
यीशु मेरी सच्ची ज्योति, 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 ज्योति बन जाऊंगा यीशु से मिल जाऊंगा, ज्योति बन जाऊंगा यीशु से मिल जाऊंगा, ज्योति बन जाऊंगा मैं यीशु से मिल जाऊंगा, ज्योति बन जाऊंगा मैं यीशु से मिल जाऊंगा, यीशु का दीवाना बड़े बन आनंद के साथ जाऊंगा, खुशी से यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा यीशु पीछे जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा यीशु पीछे जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन बार बार गाएं, यीशु का दीवाना तालियां बजाते हुए यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, 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 दीवाना बन जाऊंगा यीशु से जुड़ जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा यीशु से जुड़ जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, मैं तो यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, 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 यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। जो दीवाने हैं प्यारे भाई और बहनों, वही इसका अर्थ समझ सकेंगे। अब आप सोचेंगे कि फादर हमें बहुत देर से इन तमाम बातों के विषय में समझा रहे हैं और कैसे इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे प्रायश्चित हम करेंगे, क्योंकि हम तो इस लायक नहीं, हम तो अशुद्ध होठों वाले मनुष्य हैं। याद कीजिए प्रभु का दास प्यारे भाइयों और बहनों वो कहता है कि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मुझसे बोला नहीं जाएगा। तो एक दूत एक चिमटे में एक अंगार लेकर उसके मुख को, जीभ को स्पर्श करता है और उसको छूता है। यदि आप अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रभु से आप कहेंगे कि मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो, मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल करो, तो प्यारे भाइयों और बहनों वो अवश्य आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए दुख, कष्ट, परेशानी, चिंता ये सारे स्वाभाविक हैं, लेकिन संत पौलुस हमें बताता है कि आप लोग संघर्ष में दृढ़ बने रहें, संघर्ष में दृढ़ बने रहें। कोई नशा छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता, आप प्रयास करते जाएं। कोई व्यक्ति विनम्र बनना चाहता है, बन नहीं पा रहा, आप प्रयास करते रहें। कोई व्यक्ति उपवास करता है, लाभ नहीं हो रहा है, आप चिंता ना करें, आप संघर्ष में आप कायम रखें। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है फिलिपियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 27। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इस तरह मैं चाहे आकर आपसे मिलूं, चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं, मुझे यही मालूम हो कि आपका एक प्राण होकर अटल बने हुए हैं, एक हृदय होकर सुसमाचार में आप विश्वास के लिए प्रयत्नशील हैं और अपने विरोधियों से आप तनिक भी डरते नहीं। आपकी यह दृढ़ता ईश्वर का वरदान है और यह विरोधियों के लिए विनाश का, किंतु आपके लिए मुक्ति का संकेत है। आपके लिए मुक्ति का संकेत है। कहता डरना नहीं, एक मन, एक प्राण, एक आत्मा होकर लगे रहना। कहता है ये विरोधियों के लिए विनाश का चिन्ह है, किंतु आपके लिए मुक्ति का चिन्ह है। दूसरी बात क्या करनी? पहली बात, आप विश्वास में
और संघर्ष में दृढ़ बने रहना। हो सकता है आपने बहुत प्रार्थना किया है, बहुत चीज़ों को आपने किया, उपवास किए, पुण्य किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संत पौलुस कहता है आप दृढ़ विश्वास बनाए रखें और आप दुखों में, कष्टों में आप संघर्ष करते रहें, उससे हिम्मत ना हारें। आगे लिखा है फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 और उससे आगे, मसीह की विनम्रता का अनुकरण करें। दूसरा संदेश आज प्रभु आपको देना चाहता है कि तुम मेरा अनुसरण करो। मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे जैसे जीना चाहते हो, तो मेरा अनुसरण करो। लिखा है आप लोग अपने मनोभावों को ईसा के मनोभावों के अनुसार बना लें। वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। तो संत पौलुस आग्रह करता है कि आप मसीह की विनम्रता का अनुकरण करें। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन को अपने जीवन में अपने जीवन में पालन करने का मुझे सामर्थ्य दीजिए। मुझे सामर्थ्य दीजिए। मैं आपका अनुकरण कर सकूं, अनुकरण कर सकूं, आपके मनोभावों को अपना सकूं, मुझे आशीष दीजिए। मुझे आशीष हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे संत पौलुस लिखता है, कहता है कि आप मेरा अनुसरण करो कम से कम। पौलुस का जीवन कैसा था? पौलुस बनने से पहले वो साउल था। वो क्या काम करता था? मारना, काटना, अत्याचार करना, मसीहों को सताना, मार्गों में खींच खींच के बंदी गृह में डालना। और उसके बाद जब पर यीशु ने उसे दर्शन दिया तो जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। अब वो पौलुस आपको और मुझे सिखाता है। क्या सिखाता है? सुनिए ध्यान से। लिखा है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। आप में से लोग ये ना सोचें बपतिस्मा मिल गया है, रजिस्टर में नाम चढ़ गया है, तो प्यारे भाइयों और बहनों आपका सीधे स्वर्ग में टिकट कट गया है। नहीं, क्योंकि संत पौलुस हमें बताता है, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा। लिखा है, खतना कराने वालों से कहता है सावधान रहो, और आप लोगों को दोबारा वे ही बातें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं, और इसमें आपका कल्याण है कि आप सावधान रहें, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहें, अंग छेद करने वालों से सावधान रहें। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं, हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं। कहता है खतने से अवश्य लाभ है, लेकिन यदि खतने के अनुसार काम ना किया जाए तो आप बेकार हैं। खतना मतलब जो नाम आप परमेश्वर में ग्रहण करते, बपतिस्मा आप ग्रहण करते हैं, यदि वो कामों में कार्यान्वित नहीं है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा वो खतना बिल्कुल बेकार है। इसलिए कहता है सावधान रहो। लिखा है, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण अब हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे मैं कूड़ा समझता हूं। ये संत पौलुस के शब्द हैं। वो विद्वान था, वो शास्त्री था, संहिता का पूरा ज्ञान था उसे, वो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था प्यारे भाइयों और बहनों, परंतु अहंकार से भरा हुआ था। अहंकार के कारण प्यारे भाइयों और बहनों वो ईश्वर की कृपा को अनुभव नहीं कर पाता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना, यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और उसके जीवन को बदल दिया। और अब यही पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों अंगीकार करता है कि मैं यीशु मसीह को जानना सारी बातों में सर्वश्रेष्ठ समझता हूं, बाकी सब चीजें कहता मेरे लिए कूड़ा है, सब चीजें मेरे लिए कूड़ा है। इसलिए वो हमें सांत्वना देता है और वो हमसे कहता है
कि आप लोग प्रसन्न रहें। हर समय मैं फिर कहता हूँ, आप प्रसन्न रहें, सब लोग आपकी सौम्यता को जान जाएं, क्योंकि प्रभु निकट है। आप किसी बात की चिंता मत किया करो, हर ज़रूरत में प्रार्थना किया करो। चौथी बात, प्रार्थना करना। पहली बात मैंने कही विश्वास में दृढ़ बने रहना। दूसरा मैंने कहा संघर्ष में दृढ़ बने रहना। तीसरा मैंने कहा कि परमेश्वर को जानना, उसको समर्पित होना, जैसे पौलुस ने कहा है उस तरीके से अपनी जिंदगी जीना। चौथा उसके मनोभावों को धारण करना। और पांचवा प्रसन्न रहने की पूरी पूरी कोशिश करना और अपने दुखों को परमेश्वर को समर्पित करना, क्योंकि दुखों में भी आनंद प्रदान करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बातें कर रहे कि हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। आपके इन वचनों के द्वारा आप इस वचनों के द्वारा मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में शांति आ जाए, शांति आ उन्नति आ जाए। उन्नति आ जाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपनी अपनी हर कमजोरी को हर कमजोरी को आपके चरणों में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी वचन प्रभु के नाम पर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है रोमियो का पत्र अध्याय 14 पद संख्या 20 और उससे आगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 20। भोजन के कारण ईश्वर की कृति का विनाश ना करें। भोजन के कारण ईश्वर की कृति का विनाश ना करें, मतलब ईश्वर ने जो हमें दिया है, सुंदर शरीर जो हमें दिया है, हम भोजन के केवल भोजन के कारण इसका विनाश ना करें। आगे लिखा है, यह सच है कि सब कुछ अपने में शुद्ध है, किंतु यदि इसके द्वारा किसी का पतन होता है तो वो खाने वाले के लिए अशुद्ध हो जाता है। यदि मांस, मदिरा या कोई भी चीज आपके भाई के लिए पाप का कारण बन जाती है तो उससे परहेज करना अच्छा है, उससे परहेज करना अच्छा है। आप ईश्वर के सामने अपनी धारणा अपने तक सीमित रखें। सुनिए ध्यान से, आप ईश्वर के सामने अपनी धारणा जो आप विश्वास करते हो, जो जिन बातों को आप कहता अपने तक सीमित रखो। धन्य है वह जिसका अंतःकरण उसे दोषी नहीं मानता, जब वह अपनी धारणा के अनुसार आचरण करता है, किंतु जो खाने के विषय में संदेह करता और तब भी खाता है वह दोषी है। तो खान पान के विषय में संत पौलुस हमें समझाना चाहता है कि केवल इन चीज़ों के पीछे दौड़ते ना रहें, और यदि कोई चीज़ जिसे आप खाते हैं आपके भाई के लिए पाप का कारण बनती है तो बेहतर है कि उसका सेवन ना किया जाए। और अगर आपकी धारणा से किसी अन्य व्यक्ति को ठेस लगती है तो कहता है बेहतर है कि आप उसे अपने तक सीमित रखें और उसे अपने आप में रखें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो और इतना ही नहीं, वो कहता है कि आप संसार के अनुकूल न बने। मैंने कहा कि संसार में पाप का, हर प्रकार की बुराई का बोलबाला है। संत पौलुस कहता आप इसके अनुकूल न बने। चीज़ें उपलब्ध है, सब लोग करते तो हम भी करेंगे। पौलुस कहता नहीं 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 नहीं, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। आप चुने हुए लोग हैं, अलग किए गए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, पवित्र किए गए लोग हैं, और आपसे ये अपेक्षा की जाती है। बाइबल हमें बताती है, रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 और उससे आगे, आप इस संसार के अनुकूल न बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, क्या सुग्राह्य तथा क्या सर्वोत्तम है। कितने मसीह हैं जो ये जानते हैं कि आपसे परमेश्वर क्या चाहता है। कितने माता पिता हैं जो ये जानते हैं कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है। कितने प्रचारक हैं, कितने याजक हैं जो ये जानते हैं वास्तव में कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। यदि आप वचन खोलकर पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको बताएगा, मुझे पवित्रता पसंद है, मुझे पवित्र वस्त्र पसंद है, मुझे तुम्हारी पवित्र बोली पसंद है, मुझे तुम्हारा एक रिश्ता जो पवित्र है वो पसंद है। मैं आलसी से, व्यभिचार से, हर प्रकार के धन, माया, लोभ, लालच से घृणा करता हूँ। परमेश्वर हमें बताएगा
संत पौलुस लिखता है, तब आप लोग जानेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, और जो आप उसे समर्पित करेंगे वो उसे सुग्राह्य होगा, वो सर्वोत्तम बलिदान होगा। ये वचन आज के इस दिन में प्रभु हमसे देना चाहता है। इसलिए आप लोग परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करें, उसके आप अधीन होकर जो भी काम करना है उसको करें, ताकि परमेश्वर आपको प्यारे भाइयों और बहनों ब्लेस करे और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करे। अपनी आँखों को बंद करें। जो वचन हमने सुने हैं उनके द्वारा प्रभु हमें आशीष दे और हमारे घरों को ब्लेस करे। आत्मिक युद्ध में हम दृढ़ बने रहें। परमेश्वर का वचन लगातार पढ़ें, उसे लोगों को पढ़ाएं और सुनाएं। दूसरा, प्रार्थना के द्वारा अपने आप को हम बनाए रखें, जिससे कि हम परीक्षा में खरे उतरें। स्तुति और प्रशंसा लगातार हमारे परिवारों में होती रहे। उपवास और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र बना सकें, यीशु के लिए गवाही अपने जीवन के द्वारा हम दे सकें और हमेशा धन्यवादित रहें। पवित्रता में रहकर हम शैतानी बंधनों से और शैतान की धूर्तता से लड़ने वाले बन सकें। और अंत में याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और उससे आगे, ईश्वर के अधीन रहें, ईश्वर के अधीन रहें।